हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको पता है, हमने निमसेट एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। ओके, हमने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में एक चैप्टर देखा था कल के लेक्चर में, जिसका नाम था सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कवर किया था। आज उसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, कुछ 10 to 15 एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो हम आज सॉल्व करेंगे। ओके, और मैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको बता दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज। सो वो नल सेट होता है या सिंगलटन सेट है या फिर फाइनाइट सेट है या फिर नॉट अ वेल डिफाइंड सेट है। सोचो आप क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, सो इसे हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंसी या फिर कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है उसे हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बच्चा हर एक चीज में इंटेलिजेंट होता है, इसलिए उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन है डी। ये देखो नीचे सॉल्यूशन है। सिंस इंटेलिजेंसी इज नॉट डिफाइंड फॉर स्टूडेंट्स इन अ क्लास, दैट्स मीन्स नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो हम इसे नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एम्प्टी सेट। अभी एम्प्टी सेट कौन सा है? ओके, सो इसका आंसर एक्स, आप सोचो क्या हो सकता है। इसका आंसर है बी, एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बताया गया है इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इस प्लस वन को इधर की साइड डाल दे तो आपका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आप कौन सा भी नंबर एक्स की जगह पे डालोगे तो वो इक्वल नहीं आएगा -1 के इक्वल। ओके, बाकी के आप चेक करो। सो ये एम्प्टी सेट होगा। ओके, देखो सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक्स इज नॉट रियल बट एक्स इज रियल, नो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल, इसलिए आपका ऑप्शन है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट 1 to 3। इसके प्रॉपर सबसेट का नंबर निकालना है हमें। ओके, सो कैसे करोगे? मैंने आपको बताया 2n का फॉर्मूला है सबसेट निकालने के लिए। अभी हमें प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। ओके, सो 2n। ओके, सो n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, सो 3 एलिमेंट से, इसलिए 2 3 कितना होता है 8। ओके, और हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो आंसर आएगा आपका 7। -1 क्यों किया? क्योंकि प्रॉपर सबसेट बोले, और सबसेट एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, सो इसे हम नहीं कंसिडर करेंगे, इसलिए हमने एक -1 कर दिया, तो हमारा आंसर आया 7, इसलिए ऑप्शन बी। सॉल्यूशन देखो, अरे इस पे लिख के दे, वेट, मैं इसे इरेज करता हूँ, वेट वेट वेट। ओके, सो सॉल्यूशन देखो, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट 2 3 -1 इज इक्वल्स टू 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन द सेट्स a is equals to 1 to 3, b is equals to 3, 4, c is equals to 4, 5, 6। सो हमें निकालना है a यूनियन इंटू b इंटरसेक्शन c। सो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, b इंटरसेक्शन c निकालते हैं। सो b और c में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, बराबर। सो आपका ये b इंटरसेक्शन c क्या हो गया? 4 हो गए। और हमें ए यूनियन करना है। सो ए यूनियन, ए सेट क्या है? 1 2 3। तो ए यूनियन मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दो, 1 2 3 4 बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन आता है बी। ओके, देखो बी, बी इंटरसेक्शन सी सबसे पहले निकाला 4, एंड ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी करने के बाद हमें मिल गया 1 2 3 4। ओके, सो लाइक दैट क्वेश्चन होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if a b and c are any three sets, तीन सेट है हमारे पास a b and c, then a into b b यूनियन c इज इक्वल्स टू, ये किसकी इक्वल है? तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है, ऑप्शन आता है ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। ओके, सो देखो इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैंने लॉ पढ़ा है, आपने लॉ नहीं देखे होंगे तो लॉ देख लो वीडियो में। ओके, so next question है, if A, B and C are three sets, then A minus B union C is equals to, तो सो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम लॉ, सॉरी डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई होता है। ओके, देन क्वेश्चन है, A is equals to 2 4 5, B is equals to 7 8 9, then n of A into B is equals to, n of A into B निकालना है, मतलब n of मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो n of A कितना है 3, इंटू n of B कितना है 3,
तो आपका आंसर क्या आएगा 3 इंटू 3 9। सिंपल चैप्टर है, ऑप्शन नंबर बी। देखो ए इंटू बी किया, देन एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, 3 इंटू 3 9। ओके, ए इंटू बी आप निकाल भी सकते हो। देखो 2,7 2,8 2,9, इसे 4,7 4,8 4,9, पहले ए इंटू बी निकाल लो, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में आप सॉल्व करो क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, इसलिए हमें सिर्फ ए एन ऑफ ए इंटू बी निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेट ए हैज पी एलिमेंट्स, बी हैज क्यू एलिमेंट्स, एक सेट है उसमें p एलिमेंट है एंड b सेट में q एलिमेंट्स है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू बी। ओके, सो हमें एलिमेंट्स कितने दिए, एक तो p दिया है और एक तो q दिया है, तो दोनों के मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बनेंगे a इंटू बी में, सिंपली p इंटू क्यू कर दो, तो आंसर आएगा आपका c। ओके, देखो n ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू p इंटू क्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a is equals to a comma b is equals to c comma d, c is equals to d comma d, then ये हमें a इंटू बी इंटू सी निकाल के दिए शायद, इज इक्वल्स टू। ओके, सो इसका ऑप्शन है सी, पहले b यूनियन c कर दो, देन इसका यूनियन। ओके, सो a इंटू बी यूनियन सी आप अगर करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ऑप्शन आता है सी, a इंटू बी यूनियन सी। पहले क्या किया, बी यूनियन सी किया, मतलब बी यूनियन सी, सी डी एंड ई, ये डी कॉमन है इसलिए एक ही बार लेंगे, तो आपका आएगा सी डी एंड ई, और आपको ए इंटू करना है, मतलब कौन सा ट्रू है इसमें से वो आपको निकालना है, इसलिए आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, और अगर आप ए में क्या है ए इंटू बी, और अगर आप इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे मतलब ए इंटू सी, ए इंटू डी, ए इंटू ई, वैसे बी इंटू सी, बी इंटू डी, बी इंटू ई, ऐसे आपको करते जाना है, तो आपको ये मिल जाएगा ये वाला। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रूल मेथड द नल सेट रिप्रेजेंट बाय रूल। ओके, हमें सिंबल नहीं पूछा गया है, रूल मेथड से हम नल सेट कैसे डिनोट करते हैं, तो इसका ऑप्शन रहता है डी। ओके, एक्स एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स ए एक्स का एलिमेंट नहीं है। ओके, इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, s इज इक्वल्स टू एस सेट दिया है हमें, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यहाँ पे सिर्फ टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है। ओके, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट नहीं बोला है, इसलिए हमें डायरेक्टली 2n करेंगे, -1 करने की जरूरत नहीं। तो n कितना है 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो 2/5 इज इक्वल्स टू आपका आता है 32। ओके, देखो s इज इक्वल्स टू एंड टोटल नंबर 2n 2/5 इज इक्वल्स टू 32, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ओके, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 4, नॉन एम्प्टी सबसेट बोले, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी कंसिडर करना नहीं है, तो आपको पता है एम्प्टी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, सो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4, सो 2/4 कितना आता है 16। ओके, नॉन एम्प्टी पूछा इसलिए एक माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 15। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट 2n-1। ओके, the smallest set A such that A union 1, 2 is equals to is। ओके, यहाँ पे हमें A फाइंड करना है, A। सो यूनियन किसके साथ है 1, 2, यानी ये, तो A बचा क्या आपका 359, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखो A इज इक्वल्स टू 359, ऑप्शन नंबर बी। ओके, देन इफ A एंड B आर डिसजॉइंट, अगर A एंड B डिसजॉइंट सेट है, अभी डिसजॉइंट सेट में कंडीशन क्या है वो बताओ पहले, देन हमें क्या पूछा है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, अभी डिसजॉइंट में कंडीशन क्या है, डिसजॉइंट में ये कंडीशन है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी फाई आना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ओके, तो हमें पूछा है देन एन ऑफ ए यूनियन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी आएगा ही नहीं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, एन ऑफ ए सिंपली देखो सिंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी डिसजॉइंट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाइव, सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका 0 आया, फाइव मतलब 0। नाउ एन ऑफ ए यूनियन बी पूछा है, मतलब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 0 इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी,
सॉरी, आपका आंसर ये आता है सी वाला, ए वाला नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए एंड बी दो सेट है, देन ए इंटू बी इंटू सॉरी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कब इक्वल होगा? जब दोनों सेट इक्वल रहेंगे तो ही आप ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए लिख सकते हो ना। सो ऑप्शन नंबर सी, सो सी देखो। ओके, बराबर। देन a is equals to 235, b is equals to 256, देन a माइनस बी निकालना है। अभी a माइनस बी निकालेंगे, देन इनटू a इंटरसेक्शन b निकालना है। a माइनस बी कैसे निकालोगे वो बताओ सबसे पहले। a माइनस बी निकालना है। ओके, सो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है, यहाँ पे 5 3 है, यहाँ पे है क्या? नहीं, तो 3 यहाँ पे आ गए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे है, तो a माइनस बी में क्या आया? a माइनस बी इज इक्वल्स टू ये आपका 3 आ गया। ओके, देन इनटू ए यूनियन बी निकालना है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सो तीनों में कॉमन क्या है? एक तो 2 है और एक तो 5 है, 2,5। सो 3 इंटू 2,5 कर दो। देखो ऐसा कंसिडरेशन है, 3 इंटू 2,5। सो 3 को मल्टीप्लाई करो, एक तो 3,2 एक केस आएगी, ऑर्डर पेयर आएगी, और एक 3,5 आपकी एक ऑर्डर पेयर आएगी। सो देखो 3,2 एंड 3,5 ऑप्शन सी। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमने यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सो फाइनली हमारी स्टार्टिंग हो चुकी है निम सेट के सिलेबस के लिए। हमने फर्स्ट चैप्टर भी कवर कर लिया है। ओके, आने वाली वीडियो में हम एक तो मैथ्स का चैप्टर लेंगे, या फिर मैथ्स का ही कंटिन्यू करेंगे शायद, या फिर कंप्यूटर वगैरह, या फिर इंग्लिश, किसी तो एक टॉपिक का हम चैप्टर कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, और उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके अगले वीडियो में कर लेंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर और एनी academics doubt, please ask in comment section, DM me on Instagram. Okay, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel, and share this video with your friends. This note is available on Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye.